वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे जैसे कि आज 12 दिसंबर 2021 और 12वां महीना है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो आज के दिन 12/12 का जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है, गेटवेज खुल गए हैं और आपकी ज़िंदगी में किसी भी रूप में, चाहे वो लव रिलेशनशिप का मैटर हो, मैरिटल लाइफ का मैटर हो या ओवरऑल पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस का मैटर हो आपकी लाइफ में, तो ये 12/12 का पोर्टल क्या कुछ लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। स्पेशली ये जो वीडियो है फोकस करेगा आपकी लव लाइफ में, क्योंकि मैं रोज़ कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स को देखती हूँ, पढ़ती हूँ और जो मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। बेसिकली उनको रीयूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप किसी से मैरिड भी हैं लेकिन अभी आपका अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ सेपरेशन चल रहा है या आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं लेकिन अभी उनके बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां बन चुकी हैं कि कुछ लोगों ने तो होप ही छोड़ दी है कि क्या हमारा कभी इसी इंसान के साथ दोबारा लाइफ में मीटिंग होगा या रीयूनियन होगा या पुनर्मिलन होगा। तो 12/12 का पोर्टल रीयूनियन के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सी नई चीज़ें 12/12 का जो पोर्टल है वो लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, किन राशियों का रीयूनियन होगा, कैसी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, आप रहेंगे और किन लोगों की लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, लाइक देते हो वीडियो को और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को हैप्पीनेस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को पीछे छोड़ दें। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है गाइडेंस के रूप में, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत है, रीडिंग बुक कर सकते हैं अपनी लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में कि अभी वो किस तरह की एनर्जी में है और 12/12 का पोर्टल रीयूनियन के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से आपको लेकर तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी कुछ प्लानिंग इस इंसान की लाइफ में चल रही है, शायद करियर को लेकर भी और अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड भी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो इस तरह की एनर्जी बता रहे हैं कि आपका पर्सन अपनी लाइफ को रीशेप करना चाहता है, यानी कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं इनको ये एक नए रूप से देखते हुए उसमें बदलाव चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। चाहे कोई पुराना ऐसा इंसान जो आप दोनों के लव लाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या उस वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे, वो कोई भी हो सकता है, पुरानी बातें हो सकती हैं या फिर पुराने वाद विवाद हो सकते हैं, आपस में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया है या फिर आप नो कांटेक्ट में चले गए हो। तो ये इंसान उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे 12/12 पोर्टल के कारण, क्योंकि ये जो पोर्टल है 12/12 का, ये जब भी खुलता है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं और इसी महीने एक 21 का भी पोर्टल है, यानी कि 2121 का, जो 21 दिसंबर 2021 को खुलेगा। तो ये जितने भी पोर्टल्स खुलते हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को चैनल्ड करते हैं और आप लोगों के लाइफ में इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देता है। और इन पोर्टल्स का खुलना सिर्फ उसी दिन की एनर्जी नहीं, अगले आने वाले जो दिन हैं या हफ्ते या फिर कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा
इन पोर्टल्स के खुलने का 1 से 1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी देखने को या हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो रीयूनियन के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है क्योंकि करंट एनर्जी उनकी ऐसी निकली है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो 12-12 का पोर्टल ओपन हुआ है उसके कारण भी ये इंसान अपने आप को आपके सामने सरेंडर करना चाहेंगे। अभी तक तो ये राम भरोसे या भगवान भरोसे बैठे हुए थे, सब कुछ यूनिवर्स के आगे सौंप रखा था, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ये 12-12 का पोर्टल है, क्योंकि ये मेजर न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, मेजर जजमेंट आ सकती है किसी चीज़ से, या इनकी लाइफ में आंखें खुल सकती हैं, किसी से ऐसा धोखा मिला, कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में कि लाइफ इनकी पूरी पलट गई है, पूरा 360 डिग्री का टर्न इनकी लाइफ में आया है। और आप लोगों के पार्टनर जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, स्पेशली लव लाइफ के बारे में सीरियसनेस नहीं दिखाते थे। हो सकता है इस इंसान को लाइफ में सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हों, इस इंसान को प्राउड हो, घमंड हो अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी का। वो भी ये इंसान अब सोचेगा कि सब कुछ ये नहीं होता, या तो इनके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, या इनका समाज में, सोसाइटी में नाम, स्टेटस, या फिर ये शुरू से ही इस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग रही है कि ये किसी की बात को इतना तवज्जो नहीं देते होंगे। इनको लगता होगा कि मैं लाइफ में सब कुछ अकेला अचीव कर सकता हूँ, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, मैं रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा ऑप्शंस को अगर एक्सप्लोर करता हूँ तो शायद मुझे कोई बेस्ट इंसान अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी किसी मोड़ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी जो कार्ड्स में नज़र आ रही है वो इस तरह की है कि इस इंसान का अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अपने मन की आवाज़ों को बार बार ये सुनना चाहते भी हैं, और सुनते हुए अपने विचारों को ये सेल्फ डिस्कवरी में बदल रहे हैं। इनको पता चल रहा है कहाँ पे इन्होंने गलतियाँ की, कहाँ से इनको लेसन मिला, और कौन सा व्यक्ति इनकी लाइफ में इनको गाइडेंस के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ परामर्श, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ इनको टीचिंग्स देता है। तो ये आपको अपनी लाइफ में एक बेहद ख़ास इंसान के रूप में देख पा रहे हैं, ऐसा कार्ड्स की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो गाइस, जिन लोगों को अभी तक अपने पर्सन से किसी भी तरह की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, कि आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, या आप उनके अलावा अपने आप को कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन पास्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, अभी भी पुरानी यादों में आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। पुरानी यादों के साथ आगे बढ़ना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसी उनकी करंट एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आपका जो पर्सन है, इस इंसान को काफ़ी टाइम से यूनिवर्स ऐसे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स दिखा रहे होंगे, लेकिन आपका पर्सन धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनजान है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से इनको कॉन्टीन्यूसली इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में बार बार ना चाहते हुए भी हो रही हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम करंट फीलिंग्स पर, ट्रू फीलिंग्स पर, या किसी रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं तो कभी म्यूचुअल एनर्जीज आती हैं, कभी मिरर एनर्जीज आती हैं, कभी रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज आती हैं। तो एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। हमेशा माइंड को ओपन करके पॉजिटिव रह के रीडिंग्स को सुनना है, क्योंकि आपका प्यार आपके बारे में क्या सोच रहा है और आपके लिए रीयूनियन को लेकर 12-12 का पोर्टल क्या लेकर आएगा, उसका असर केवल उनकी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में भी होगा। तो यहाँ पर अगली चीज़ बहुत ही क्लियर निकल कर आई है कि आपका पर्सन यूनिवर्स के साथ आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टली।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी यहीं पर ख़त्म होने वाली हैं, यानी कि मेजर एंडिंग इनकी लाइफ में किसी कार्मिक के साथ है तो वो रिलीज़ हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे जब पोर्टल्स खुलते हैं तो एनर्जीज़ जो होती हैं वो कभी भी ऐसी नहीं होती कि एक स्मूथ पेस में आगे बढ़े, या उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं होती जो आप लोगों की लाइफ में बहुत स्मूथनेस लेकर आए। दोनों को अपने अपने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है एक रिलेशनशिप के अंदर। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो उनको मजबूरन ऐसी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं 5D वर्ल्ड में आपकी ऑलरेडी अलाइंग हो रही हैं, जिसे हम 5th डायमेंशन कहते हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको ऐसी जो टर्म्स हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हैं, कुछ चीज़ें उनको कॉम्प्लिकेट करती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो 5D यानी कि 5th डायमेंशन है वो यूनिवर्स के कारण आपको समझ भी आएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, इस वीडियो का थंबनेल आपकी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से रिलेट करता है रीयूनियन के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस, गाइडेंस और कुछ डायरेक्शन ज़रूर लेकर आएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रीयूनियन के लिए जो राशियाँ निकल कर आ रही हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊँगी और इनिशियल्स आपके पार्टनर के निकलते हैं तो वो भी बताऊँगी। लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना है कि कोई भी हॉरोस्कोप है उसमें 12 घर हैं और राशियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो राशियां हर एक के लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन बार बार आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैम प्लीज़ राशियां ज़रूर बताया कीजिए। तो लीजिए सुनिए अपनी पार्टनर की राशियां जो उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, या इन राशियों का प्रभाव 12-12 के पोर्टल के बाद और भी ज़्यादा निखर के आ सकता है। तो सबसे पहली राशि बताने से पहले ये बताऊंगी कि ये राशियाँ सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, और सूर्य, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। तो फायर एनर्जी की तीनों राशियाँ यानी कि फायर एलिमेंट जो पैशन को, एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, फास्ट एक्शन को, स्ट्रेंथ को, पावर को डिनोट करता है, मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है। तो सबसे पहला साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, इसका प्रभाव 12-12 पोर्टल के बाद राशियों पर भी पड़ेगा, आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, चाहे मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी से कमिटेड हो, चाहे आप कमिटमेंट में किसी के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन में चले आ रहे हो। दूसरा यहाँ पे जो एलिमेंट निकला है वो एयर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर में 2 साइंस बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि पाइसिस है, मीन राशि, और दूसरा यहाँ पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जो कि डेथ और रीबर्थ का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है। डेथ का मतलब ये नहीं कि लिटरली किसी की फिजिकल डेथ, डेथ मीन्स पुराने नेगेटिव थॉट्स जो आपके पर्सन को बार बार आते थे, एक्शन लेने से डर लगना, फैमिली के बारे में सोचते हुए डरते थे कि फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, आपके साथ कमिटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। हो सकता है तब करियर में इतना सेटल ना हो, या फिर फाइनेंशली इनके परिवार वाले इनको सपोर्ट करते हों और ये अपने परिवार पर फुली डिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कास्ट, कल्चर, रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर फैमिली का रोल मेजर दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप भी शादीशुदा हो, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। और ये भी संभावना है कि ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी मैरिज हुई है, लेकिन अभी आपका और इनका सेपरेशन है,
या फिर आप रहते तो एक ही छत के नीचे हो, लेकिन आप दोनों में ऐसे डिफरेंसेस हैं जैसे टॉम एंड जेरी की फाइट है। एक दूसरे को चेस करना, कोई रन कर रहा है, कोई चेस कर रहा है, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। पर आपको घबराना नहीं है। 12-12 का पोर्टल आपको बहुत कुछ देने वाला है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आई एम श्योर मेरे चैनल पर आने वाले 80-90% व्यूअर्स ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग से जुड़ते हो ऐसी मिस्टिक रीडिंग्स के साथ, यानी कि मिस्टिसिज्म के साथ, ऑकल्ट साइंस के साथ, ऐसी डीप हिडन नॉलेज के साथ विजडम पाने की कोशिश करते हो, एक्सपीरियंस लर्न करने की कोशिश करते हो, वीडियोस को रोज़ सुनते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो डेफिनेटली आपके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है वो एक्टिव है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको अपना इस लेवल को एक लेवल ऊपर लेकर जाना है, यानी कि अगले पड़ाव तक। और उसके लिए आपको डोनेशंस, चैरिटी, अनकंडीशनल लव, पॉजिटिव माइंडसेट, हाई वाइब्रेशन, हैप्पी वाइब्रेशन, लोगों को फॉरगिव करने की जो आपकी इंटेंशन है वो अच्छी हो, और आपका जो लाइफ में रिसीव करने की एनर्जी है वो ओपन हो। तो बिल्कुल भी आपको आने वाले दिन या महीनों में इस पोर्टल के खुलने के बाद रीयूनियन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें एक ठोस समाधान, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या एक लॉन्ग स्टेबल ऑफर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी के कार्ड स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। अगर कोई व्यूअर बहुत लंबे समय से मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या अपने हस्बैंड, एक्स वाइफ से दोबारा रीयूनाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करो, छोड़ो उस एनर्जी को। ये नहीं कह रही कि पार्टनर को इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो, एनर्जी को रिलीज़ करना है, उस थॉट को माइंड से निकालना है और अपने आप को एबंडेंट फील करना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर तो पॉजिटिव है, लेकिन मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग अभी भी डाउटफुल एनर्जी में है कि रीडिंग्स तो सुनते हैं, पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि पास्ट में अगर आपके पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे या आपको छोड़कर कहीं और मूव ऑन करके चले जा चुके थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का दिख रहा है शादी हो चुकी है उनके पार्टनर की, वो आप लोगों को पता होगा कि किन की शादी हो चुकी है जो आपको छोड़कर गए थे। और ये भी हो सकता है कि वो शादी होने के बाद भी आपके साथ कांटेक्ट में, किसी भी तरह से टॉकिंग टर्म्स में वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा एनर्जी में उनकी दिखाई दे रहा है। और जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, जो मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान की लाइफ में जजमेंट आने वाला है जो आपको भी जस्टिस देकर रहेगा। इनकी लाइफ में भी कार्मिक लोगों से इनका जो बैलेंस है या जो कार्मिक इनका कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के साथ, वो सेटल डाउन होगा और कार्मिक लोग इनकी लाइफ से निकलेंगे। तो हो सकता है ये इंसान आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड अपने आप को फील करे, ओवरबर्डन फील करे, कभी एग्रेसिव हो जाए, कभी बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाए। मूड स्विंग्स आप दोनों को रहेंगे, आपको भी और आपके पर्सन को भी। आप लोगों को इनसे कोई ट्रिगर भी मिल सकता है, इनकी कही बात का, इनके लिए गए एक्शन का, अचानक से इनका आपकी लाइफ में आ जाना और कुछ ऐसी बातें बोल जाना जो आपने अनएक्सपेक्टेड, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हों। क्योंकि ये भी हो सकता है आप बहुत टाइम से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों ने इस इंसान के लिए रेमेडीज़ भी की है। डज़न्ट मैटर आप एक मर्द इस वीडियो को सुन रहे हो या आप एक औरत हैं, फिर भी आपने इस इंसान के लिए अलग अलग उपायों को करना मुनासिब समझा और किया भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस इंसान को लेकर डाउटफुल हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों, यानी कि एक करियर ऑप्शन, एक आपकी लव लाइफ, या 2 पर्सन
कि इसको चूज़ करूं या उसको चूज़ करूं, या एक तरफ आपकी फैमिली, दूसरी तरफ आपकी लव लाइफ, या एक तरफ आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेकर इतना कंफ्यूज हो कि ना आप एक्शन ले रहे हो ना आपका पर्सन। तो कन्फ्यूजन्स यहाँ पर मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं और शायद आगे आने वाले दिनों में इस इंसान को भी बीच बीच में ये चीज़ें दिक्कत देंगी। एक टाइम तो ये फटाफट एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि बस अब बहुत हुआ, मेरे को सेपरेशन को ख़त्म करना है, तोड़ देना है ये तारों को, ये जंजीरों को जो हमें सेपरेट कर रही हैं। और आपकी भी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मन में अचानक से उछाल आएगा, भावनाएं ओवरफ्लो होंगी, इमोशंस आपके आउटफ्लो होंगे, मन में सेंसिटिवनेस आ जाएगी, बॉडी में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ड्रीम्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, डेजावू फीलिंग्स आ सकती हैं। तो कुछ ना कुछ बॉडी में आपके सेंसेशंस, वाइब्रेशन, हेल्थ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर होगा, क्योंकि जब ये पोर्टल खुलते हैं तो सब कुछ मैंने जैसे बताया स्मूथ नहीं होता। अगर कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो सामने आ सकती हैं, सच्चाई से सामना आपका हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट लेकर आ रही है। तो इसको सुनने के बाद भी आप लोगों का रीयूनियन एक्टिव हो सकता है। जो साइकिल है बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन का, वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। तो बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन के साथ टेलीपैथी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप पहले से इंट्यूटिव हो, आप रेनबो चाइल्ड हो या स्टार सीड हो, एम्पाथ हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, आप स्पेल्स में बिलीव करते हो लेकिन वो वाइट स्पेल्स, कैंडल मैजिक में बिलीव करते हो, या कोई भी रिचुअल अगर आप करते हो, फुल मून रिचुअल, न्यू मून रिचुअल, मैनिफेस्टेशंस करते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, जर्नलिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें, मंत्रा चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करके अपने आप को पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश करते हो, तो चक्रास भी एक्टिव होने वाले हैं। और अगर कोई कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है काफ़ी दिनों से, हो सकता है अगले आने वाले हफ्तों में आपकी कुंडली अवेकनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में एनर्जी फील्ड में आना शुरू हो जाएंगी। आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, या आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो हायर पावर में जा सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगेन कुछ ज़ोडिएक साइन और निकले हैं, स्पेशली यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मेष राशि भी अगेन कंफर्मेशन के साथ आई है, पहले भी मेष राशि निकली है। तो ये जितने भी मैंने आपको साइंस बताए हैं, इन राशि वालों का अपने पर्सन के साथ बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। और उसके लिए मैं आपको यहाँ जो टाइम दूंगी वो 1 से 1.5 महीना, या मैक्सिमम केस में 2.5 से 3 महीना, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में पोर्टल का असर बहुत ही क्विक होता है और कुछ लोगों को जिनकी ज़िंदगी में कर्मा साइकिल बहुत हैवी है, हैवी कार्मिक एनर्जी आपकी प्रीवियस बर्थ से, पिछले जन्म से या पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड कर लेकर आए हो, तो आपके रिलेशनशिप को हील होने में भी टाइम लगेगा। और आपका जो खुद का अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ या अपनी माइंड, बॉडी और सोल के साथ, उसको भी चैनल्ड होने में, एक राइट पाथ पर जाने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर है कि अब की बार जब ये इंसान आएंगे तो एक लॉन्ग स्टेबल ऑफ़र के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान का एक्शन मुझे बहुत ही फास्ट दिख रहा है। शायद अगले आने वाले किसी के लिए कुछ घंटों में रीयूनियन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, और बाकियों के लिए 1 हफ्ते में भी इनके साथ दोबारा कॉल, मैसेज पर किसी भी तरह से आपका रीयूनियन से रिलेटेड कोई अहम इम्पॉर्टेंट टॉक या फिर डिसीजन भी आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अब रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा अपने ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में रिलीज़ करोगे, छोड़ोगे, उसी तरह की एनर्जी आपको वापस आएगी, जिसे हम बूमरैंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, अगर वो ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, सबसे ज़्यादा उनको ट्रिगर मिलेगा। उनके लिए जो कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम बहुत हायर सेल्फ के, यानी कि हायर लेवल के कनेक्शंस होते हैं, बहुत ही प्योर डिवाइन सोल्स होती हैं ये। तो इनके लिए जो रीयूनियन होता है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इनकी एनर्जीज़ भी रेजिस्ट करती हैं और ये अपने आप में एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल स्पिरिचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। तो जो सोलमेट हैं वो आपको किसी भी बात के लिए अपनी 5D कनेक्शन में या टेलीपैथिक रूप से आपको अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, यानी कि जिस टाइम वो आपको याद कर रहे हो। मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ, ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीम्स में अपने पार्टनर्स को देख सकते हैं, या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसी मूवी, ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप मिलते थे, या आपके या उनके बर्थडे से रिलेटेड नंबर्स, बर्थ मंथ से रिलेटेड नंबर्स, या ज़ोडिएक साइन आपको बार बार वो दिखना शुरू हो जाए, या फिर आप उससे रिलेटेड आप बहुत सारी रीडिंग्स देखना शुरू हो जाओ। तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं रीडिंग के दौरान। सबसे पहला नंबर यहाँ पर नंबर 11 है। अगेन स्ट्रॉन्ग नंबर है, ट्विन फ्लेम का नंबर है। 1111 यानी कि 1111 या सिंगल 1 या सिंगल 11। और उसके बाद यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 सिंगल हो सकता है, 77, 777, 4 बारी 7। फिर नंबर 25 है, नंबर 20 है, नंबर 22, 24, 26, 29, 33, 34, 37, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10 और 19। ये सारे नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ इनिशियल्स हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला यहाँ जो दिख रहा है NATMF JUCL ESVR QDH POIG और जो लास्ट है वो है N। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर हो सकता है नाम का, या उनका सरनेम हो सकता है। तो गाइज़ फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी मैसेज यूनिवर्स या एंजल्स बताना चाहते हैं, मेरे गुरुज़ बताना चाहते हैं, वो वीडियोस में आपको सुनने को मिल जाता है। और अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। आप लोगों का जो भी टाइटल हो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि मैं उस पर एक वीडियो जल्दी से लाऊं और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी आपको मिले। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं पेड रीडिंग्स के लिए, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।